रेलवे की नौकरी में मीता बहुत खुश थी। सारा दिन पंख लगाकर कहाँ उड़ जाता था, पता ही नहीं चलता था। जब मीता की नौकरी लगी थी, तब विभाग में कर्मचारी भी बहुत थे। अब अगर मीता की नौकरी लगती तो बड़ा मुश्किल होता नौकरी करना, क्योंकि ऑनलाइन का समय आ गया है। ऑफिस में ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही हो रहा है। भला हो फड़से बाबू का थोड़ा बहुत कंप्यूटर सिखा दिया था। ऐसे ही पंख लगाकर दिन उड़ते चले जाते हैं। मीता अकेली रहती थी। अकेली जान का खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। नहीं, खाना बनता तो कैंटीन से ही लेकर खा लेती, 2 कप चाय पी लेती। पिताजी गजेंद्र सिंह रेलवे में थे। ऑन ड्यूटी उनको अटैक आ गया था। मीता को उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। वो इंदौर में रहती थी। पूरा परिवार चित्तौड़ में रहता था। महीने भर में जाती रहती थी। परिवार में माँ, छोटे 2 भाई, एक छोटी बहन थी। मीता सबसे बड़ी थी। बड़ी होने के कारण उसे ही जिम्मेदारी निभानी थी। रेलवे की नौकरी में ही दोनों भाइयों की शादी उसने कर दी थी। बहन की भी शादी कर दी थी। सभी अपने घर परिवार में सुखी थे। चित्तौड़ में ही उसने मकान बड़ा बनवा दिया था। भाइयों, भाभीियों और बच्चों से घर भरा पूरा था। लेकिन इन जिम्मेदारियों के कारण वो खुद का जीवन भूल गई थी। अपना घर नहीं बसा पाई थी। जब भी वो चित्तौड़ जाती तो भाभीियों और उनके बच्चों को देखकर खुश होती। माँ से जब भी अपने साथ रहने को बोलती, माँ तुरंत मना कर देती थी। माँ को अपने पोते पोतियों में सुख मिलता था। वो मीता को भी यही बोलती, रिटायरमेंट के बाद चित्तौड़ आकर रहें, बच्चों के साथ मन लगा रहेगा। मीता जानती थी जब भी वो चित्तौड़ आई है, बच्चों की देखभाल में बिजी हो जाती है। भाभी भैया उसे घर पर बच्चों को संभालने की ड्यूटी देकर खुद घूमने, मूवी देखने निकल जाते थे। इंदौर में रेलवे की ड्यूटी और घर पर बच्चों की ड्यूटी। उसकी खुशियाँ, घूमना फिरना, सपने सब राख हो गए थे। कोरोना ने भी अच्छे अच्छे घरों को उजाड़ दिया था। मीता का एक भाई कोरोना ने खा लिया। 2 बच्चे छोड़ गया था। भाभी बच्चों के सहारे जीवन बिता रही थी। भाई किसी प्राइवेट कंपनी में था। थोड़ा बहुत मुआवजा मिला था। उसे माँ ने बैंक में रखवा दिया था। उसका ब्याज और पापा की पेंशन जो माँ के नाम बैंक में आती थी, उससे सब घर अच्छे से चल रहा था। बड़ा भाई रेलवे के छोटे मोटे ठेके लेता था। उसके भी 2 बच्चे थे। मीता को रिटायरमेंट होने में 6 माह शेष थे। मीता ये सोचकर परेशान थी, वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेगी। घर चित्तौड़ जाकर भाभी और बच्चों की केयर टेकर बनेगी या इंदौर में ही अकेली रहेगी। उसका कोई सहारा ही नहीं है। फिर मीता को ध्यान आया, इंजीनियर विभाग के मधुकर उसे कई बार बोल चुके थे, मीता रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसे बिताओगी। अभी तो भाइयों की शादी, उनकी देखभाल में जीवन होम होम कर दिया। खुद के लिए भी मीता चुप रहती थी। मीता जानती थी कोरोना में मधुकर जी की पत्नी की मौत हो गई थी। 25 वर्षीय बेटी है। मधुकर जी को रेलवे से रिटायर हुए कुछ एक साल हो गए हैं और उनकी बेटी शादी ही नहीं कर रही है। मधुकर जी ने कई रिश्ते बताए हैं, पर वो टाल देती है। बोलती है, पापा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मधुकर चुप रह जाते। मीता मधुकर का इशारा समझती थी, लेकिन उसका परिवार उसका परिवार कहाँ है। वो तो अकेली है। भाइयों का परिवार है, बहन का परिवार है, उसका परिवार कहाँ है। लेकिन भाई, माँ, बहन इस बात की अनुमति देंगे? समाज में थू थू होगी। समाज कौन सा समाज। जब वो अनुकंपा पर रेलवे में गई थी, किसी ने हालचाल नहीं जाने। कैसे हैं हम। ऑफिस हो या समाज, सबने फ़ायदा उठाने के लिए सोचा। लेकिन उम्र भी देखनी चाहिए। 60 साल की उम्र में क्या सुख मिलेगा। क्यों
सुख नहीं मिलेगा, शरीर का सुख? मन ने सवाल किया। लेकिन ईश्वर ने भी अपनी महिमा ऐसी बनाई है कि कोई दुख कुछ दिनों बाद धुंधला होने लगता है। बड़ी से बड़ी खुशी की चमक भी कुछ समय बाद फीकी पड़ने लगती है। वो अनुकंपा में आई तो कितने टेंशन में थी, लेकिन फिर पापा का दर्द धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। छोटे भाइयों में जीवन कब बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही बीत जाएगा ये जीवन। शरीर की मांग परेशान नहीं करती। ये भी परमेश्वर ने जीवन चक्र ऐसा बनाया है। शायद फिर क्यों मधुकर की बात मानी जाए। दिमाग ने कहा, अभी वर्किंग में तो स्टाफ के साथ हंसना बोलना, उनके घरों में आना जाना होता है। 8 से 9 घंटे का साथ होता है। रिटायरमेंट के बाद कौन समय देगा? क्लोज फ्रेंड ही साथ देते हैं। वो कहते हैं रेलवे की दोस्ती सिग्नल तक, उसके बाद बातें करने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए एक साथी चाहिए ही। उसके लिए क्या मधुकर बुरे हैं? साथ घूमना फिरना, लेकिन मधुकर जी की लड़की अनु, क्या वो मानेगी? सोचों के भंवर में डूबते उतरते मीता कब नींद की गोद में सो गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो सर भारी था, हाथ पैर टूट रहे थे। मीता ने 2 दिन की छुट्टी भेज दी इंचार्ज को। 2 दिन रेस्ट करूंगी, सारा दिन आराम करती रही। थोड़ी खिचड़ी दही खा ली थी, फिर दिन में सो गई। 1-2 कलीज ने मोबाइल पर हालचाल जाने थे। एक सहेली अर्चना जरूर आई थी। थोड़ी देर बैठकर चली गई। जाते जाते ये बोल गई, अब तो वैसे भी अकेले रहने की आदत डाल ले, कुछ महीनों बाद कोई झांकने वाला नहीं है। शाम को वो कॉफ़ी बनाकर टीवी खोलकर बैठ गई। मीता को न्यूज़ चैनल और म्यूजिक चैनल पसंद थे, जिसके वो गीत देखती थी। तभी कॉल डोरबेल उठी। अभी कौन आ सकता है? उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मधुकर अपनी बेटी अनु के साथ खड़े थे। आप मधुकर जी? वो संकोच से भर गई। बिखरा है घर, आइए आइए, कहकर वो सोफे पर बिखरे कपड़े समेटने लगी। रहने दीजिए, घर है, घर को घर जैसा रहने दीजिए, कहते हुए मधुकर सोफे पर आ बैठ गए। उनकी बेटी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। तबीयत ठीक है? मधुकर जी बोले। 2 दिन से छुट्टी पर हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मीता बोली, मैं तो रिटायर हूँ, मुझे नहीं पता चला। मधुकर बोले, जी ऐसा कुछ विशेष नहीं। मीता बोली, बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मीता बोली, अरे नहीं, आप बैठिए, चाय हम घर से पीकर निकले थे। अनु बोली, फिर मेरे प्रस्ताव पर सोचा, अकेली कैसे रहोगी? चित्तौड़ या इंदौर जाओगी? मधुकर बोले। मीता ने सोचा, बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वो यही सोचती रहती है। कुछ सोचकर वो बोली, जी मैं आपकी बात पर विचार करूंगी। मीता बोली, सच? अनु खुश हो गई। अनु तुम भी? मीता ने आश्चर्य से कहा, हाँ मीता जी, मैं भी नहीं चाहती कि पापा अकेले रहें। आप हमारे घर, हमारे जीवन में आएंगी तो पापा को भी साथी मिलेगा। अनु ने खुशी से चहकते हुए कहा, आप आएंगी तो मैं भी शादी के लिए हाँ कर दूंगी। आप दोनों कन्यादान करोगी। अनु मानो सपने के झूले पर सवार थी। मीता ने ज़्यादा देर नहीं की। कुछ समय बाद ही मधुकर मीता सादगी से विवाह बंधन में बंध गए। मीता को अनु का कन्यादान भी करना था। जीवन का अधूरापन पूरा हो गया था। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते कहीं आप भी अपने आप को भूल तो नहीं गई हो? जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को न भूलें। ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा। जवानी तो जैसे तैसे कट ही जाती है, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में एक साथी की ज़रूरत पड़ ही जाती है। इसलिए वक्त रहते अपने बारे में भी ज़रूर सोचें। सो आई होप फ्रेंड,
आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।